रिवर प्रॉब्लम, रिलेटिव मोशन इन रिवर प्रॉब्लम हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और उसमें हमने बेसिक केस एनालाइज किया था कि टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ विद रिस्पेक्ट टू रिवर, कितना हुआ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किया हुआ टाइम वगैरह सारा कुछ हमने फाइंड किया था, और हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना फॉर्म कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वो पूरा अच्छे से एनालाइज किया था। उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। राइट। फिर हमने केस 1 किया था कि स्विमर मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है, तो हमने देखा था मिनिमम टाइम के लिए जो टाइम टू क्रॉस द रिवर आता है वो कैपिटल T इज इक्वल टू D बाई VS साइन थीटा आ रहा था। सबका मीनिंग बिल्कुल क्लियर था किसका क्या मीनिंग है, और टाइम को यदि मिनिमम करना है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, और वो साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम +1 होगा, तो थीटा का वैल्यू कितना आ रहा था, 90 डिग्री आ रहा था। मतलब विद रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो यदि स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर यदि 90 डिग्री एंगल से स्विम करना शुरू करेगा तो जो करस्पॉन्डिंग टाइम टू क्रॉस द रिवर बाय स्विमर आएगा, दैट टाइम विल बी द मिनिमम। और उस केस में जो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट होगी वो ओनली ड्यू टू रिवर फ्लो होगी, क्योंकि उसका खुद का कोई एफर्ट इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो नहीं है, क्योंकि वो रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर एफर्ट अप्लाई कर रहा है, और जो उसका खुद का एफर्ट था वो VS था, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो एंगल फाइंड किया था वो अल्फा आया था, अल्फा बोला गया था उसको, और tan अल्फा का वैल्यू आ रहा था आपका VS बाई BR। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी, इसमें शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। केस सेकंड की बात करें, केस सेकंड बहुत ध्यान से सुनना, और यदि ये समझ में आ चुका है तो ये भी बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। केस सेकंड में स्विमर क्या चाहता है इस बार, स्विमर वांट टू क्रॉस द रिवर या स्विमर वांट टू रीच एट डायरेक्टली अपोजिट एंड। अभी जो एक तो बेसिक केस किया, बेसिक केस में किसी थीटा एंगल जिसने एफर्ट किया था तो कहीं आगे जाके इधर जाके रुक रहा था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में D पॉइंट पे, वो सारा कुछ हमने कैलकुलेट किया था। ये हमारा रिवर था। अब मैं वो सारी मीनिंग बार बार नहीं लिखूंगा, सबका वही मतलब, ये एक्स एक्सिस माना था और ये वाई एक्सिस, ये पॉइंट A था और ये पॉइंट B, और जो विड्थ ऑफ द रिवर था वो D था। इट इज द विड्थ ऑफ रिवर। रिवर फ्लो वेलोसिटी VR है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब क्या है कि स्विमर जब मिनिमम टाइम के लिए तो 90 डिग्री एंगल बनाया था, ऐसे स्विम करना शुरू किया था, तो रिवर बहा के यहाँ लेके जा रही थी C पॉइंट पे। ये हमने केस 1 में एनालाइज किया। अब केस 2 में क्या है कि जो स्विमर है वो डायरेक्टली अपोजिट एंड पे पहुंचना चाहता है, तो स्विमर वांट टू रीच डायरेक्टली अपोजिट एंड B, डायरेक्टली अपोजिट एंड B। क्या ऑब्जेक्टिव क्लियर है? पहले देखो, क्या ऑब्जेक्टिव क्लियर है? यस सर। अच्छा, यदि स्विमर डायरेक्टली अपोजिट एंड B पर पहुंचना चाहता है, राइट, ये हमने देख लिया। जब थीटा ऐसे 90 डिग्री पर स्विम करना शुरू करता है तो यहां पर पहुंचता है। यदि अपोजिट एंड पे पहुंचना है तो एक लॉजिकल एनालिसिस से बताओ उसको किस डायरेक्शन में स्विम करना स्टार्ट करना पड़ेगा? B से थोड़ा पीछे, नॉर्थ वेस्ट। B से पहले। कुछ ऐसे करना पड़ेगा, यस और नो, जल्दी बोलो। यस सर। तो लेट्स से ये एंगल थीटा है। अब मैं वेलोसिटी वेक्टर लिखूं तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो हमारा VRI कैप है, ध्यान देना ठीक से। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, जरा इसको देखो और रिजॉल्व करके लिखो। आप बताओ मुझे क्या लिखूं, जल्दी बोलो। माइनस VS cos थीटा I कैप प्लस VS sin थीटा J कैप। वेरी गुड। अभी हमने देखा था कि जो वेलोसिटी ऑफ
स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड था, वो हमने पिछली क्लास में देखा था, वो है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या यही रिलेशन था? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है तो अच्छा, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिलेगा, और वो हो जाएगा आई वाले ऐड करूंगा तो वी आर माइनस वी एस कॉस ऑफ थीटा। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, बेसिक चीजें हैं, वही चीज बार बार कर रहे हैं। वी एस साइन थीटा जे कैप, इट विल बी द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट। अब यदि वो डायरेक्टली अपोजिट एंड पे पहुंचना है, ठीक, यदि स्टिल वाटर होता या विद रिस्पेक्ट टू रिवर देखते तो वो कहां पर पहुंचता? वैसे कुछ ऐसे यहां पर पहुंचता। यस। सुन लो जो मैं बोल रहा हूं, स्टिल वाटर होता या विद रिस्पेक्ट टू रिवर पे बैठ के बात कर रहे होते तो रिवर रेस्ट पे हो जाती और ऐसे स्विम करता तो कहीं यहां पर पहुंचता। यस और नो? यस सर। यस। अच्छा, अब उससे डायरेक्टली अपोजिट बी पे पहुंचना है, मतलब मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, समझना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए यदि उससे डायरेक्टली अपोजिट पहुंचना है तो? जीरो होना चाहिए। वेरी वेरी गुड। तो इसका मतलब भी यहां पर लिख लो, यदि स्विमर वांट टू रीच डायरेक्टली अपोजिट बी, इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल शिफ्ट या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्विमर along x axis with respect to ground must be equal to 0. Horizontal displacement of swimmer with respect to ground must be इक्वल टू 0। कोई कंफ्यूजन तो नहीं बचा इस पॉइंट में? जल्दी बोलो। मस्ट बी इक्वल टू 0, राइट। अच्छा, अब ये बताओ, ये जो है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, राइट। ये क्या है? हाँ बोलो बेटा, कुछ बोलना चाह रहे हो? यस सर, ये जो आप स्टेटमेंट बता रहे हैं इसके ऊपर वाले एस आर माइनस वी आर जी नहीं होगा? फिर से बोलो। नहीं नहीं, वो वी एस आर इज इक्वल टू होता है वी एस जी माइनस वी आर एस। आप देखो, गौर से देखो उसको, रिलेशन को। ओके सर, ओके सर। ऑब्जर्व किया? यस सर, आ गया। एक मिनट यार, थोड़ा सा मैं इंक भर दूं इसमें। एक इंक कई कहाँ यार। ठीक, तो यहां से अच्छा, ये बस जो मैं पूछता जा रहा हूं उसका आंसर देते जाओ। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? पूरा बोलो बेटा। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड। अच्छा, ये क्या है? वर्टिकल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। फिर पूरा नहीं बोल रहे हो। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना करना है बेटा हमें? 0। अच्छा, यदि हॉरिजॉन्टल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 होना है तो ये वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? 0 इक्वल टू 0। वेरी गुड। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आप ही बोलते जाओ, आप ही करना है, सबको समझा चुका मैं। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट
displacement with respect to ground is 0, it implies that VR minus VS cos theta must be equal to 0. इसका मतलब हो गया cos theta is equal to VR by VS. मतलब theta is equal to cos inverse VS by क्या लिखा था, VR by VS. VR by VS. हाँ, VR by VS. अच्छा, अभी देखते हैं पहले तो ये कौन सा थीटा मिला, ये वो थीटा है, थीटा का मतलब मैं समझा चुका हूं। थीटा जो है एंगल मेड बाय स्विमर है और विद रिस्पेक्ट टू क्या है, रिवर है, और इस बार किस एक्सिस से बना रहा है बेटा, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस से। तो इट इज एंगल made by swimmer with respect to river with negative x axis अच्छा, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये मैंने 0 करने पे ये थीटा मिला है। तो यदि इतना एंगल बनाएगा तो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट क्या होगी, 0 होगी। 0। इट इज हाँ, इस एंगल पे स्विम करेगा और नेगेटिव एक्सिस से इतना एंगल बनाएगा तो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट क्या होगी, 0 होगी। तो इट इज एंगल मेड बाय स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर विद नेगेटिव एक्स एक्सिस फॉर 0 हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, फॉर 0 horizontal drift with respect to ground। सोच लो, समझ लो, बिल्कुल वर्डिंग क्लियर होने चाहिए, अपने थॉट पे बिल्कुल। सर ये जो पॉइंट है वो रिवर के अंदर है ना सर, ये वाला जो पॉइंट है? नहीं, मैं अब तो हाँ, रिवर के रिस्पेक्ट में है ये एंगल आया सर। मैं ए जो और बी आपने जो पॉइंट लिखे हैं सर, वो रिवर के अंदर है कि सर ग्राउंड पे? अब वो अंदर नहीं है, बाहर ही है। अब अंदर बाहर काम खत्म हो गया, वो वहां बेसिक के लिए था। अच्छा, यदि ये एंगल थीटा है, इट इज एंगल मेड बाय स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर विथ नेगेटिव एक्स एक्सिस फॉर 0 हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पूरा स्टेटमेंट बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, किसी को, जल्दी बोलो। नो सर। अच्छा, यदि हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 होना है और इतने एंगल से स्विम करना चाहिए, अब मैं बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, यदि हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 होना चाहिए तो एंगल मेड बाय स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। पाई माइनस थीटा। 90 डिग्री। सुनना मैंने क्या बोला है, शायद आप सुन नहीं पाए। एंगल मेड बाय स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंगल मेड बाय स्विमर मतलब अल्फा की बात कर रहा हूं। एंगल मेड बाय स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विथ एक्स एक्सिस व्हेन स्विमर डायरेक्टली रीचेज एट पॉइंट बी। 90 डिग्री। तो अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो ये क्या है, एंगल मेड बाय स्विमर। एंगल इसको मैं ऐसे ही देख के ऑब्जर्व करके बता दूंगा इस बार। एंगल मेड बाय स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, angle made by swimmer with respect to ground when swimmer directly reaches the opposite point, when swimmer directly reaches at
रीचेज एट बी, सोच लो, राइट। तो अच्छा, अब यहाँ पर एक टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन आ रहा है इसमें, जरा इसको टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन को समझते हैं। इसमें थोड़ा सा टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं। वो टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन क्या है? हमें पता है कि जो कॉस थीटा का रेंज है वो +1 से -1 के बीच में लाई करता है। एग्री और नॉट? जल्दी बोलो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अच्छा, तो यदि इस थीटा का फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ थीटा, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ थीटा, यदि थीटा एग्जिस्ट करना है तो वी आर बाई वी एस लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। और ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, नेगेटिव तो होगा ही नहीं, ये नेगेटिव तो होने के लिए तो वैल्यूज है ना, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से वी आर का वैल्यू क्या होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू वी एस होना चाहिए। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. मतलब यदि ऐसा एंगल एडजस्ट करना है या डायरेक्टली अपोजिट एंड पे पहुंचना है तो ये कंडीशन जरूरी है सेटिस्फाई कराना। तो दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड when swimmer want to reach directly opposite and B, directly opposite and B, opposite and B। अरे यार, क्या यार इतना समझ में आया बेटा? जल्दी बोलो पहले, फिर आगे सर एक बात बताइए, इक्वालिटी लगनी चाहिए क्या? इक्वलिटी इसलिए लगा दी है, इक्वलिटी लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, है कि नहीं? Yes, sir. सर फिर वर्टिकल और कंपोनेंट? हाँ, वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। मतलब उस केस में ऐसे बोल सकते हैं, थ्योरेटिकली ऐसे बोल सकते हैं कि यदि अरे ये कौन है यार, यदि इक्वालिटी वाला होल्ड करेगा तो 1 हो जाएगा, तो उसमें थ्योरेटिकली ऐसे बोल सकते हैं कि उस केस में इनफाइनाइट टाइम लगेगा उसको क्रॉस करने में, ऐसे बोल सकते हैं। इक्वालिटी का मतलब ये है। ओके। अरे यार ये कौन है यार, ये म्यूट कर ले भाई। ठीक है, तो चाहो तो एक यार कौन, किसका माइक है खुला है? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. देख Yes, ये sir. इको क्रिएट हो रहा है, कोई पता नहीं क्या कर रहा है। आप लोगों को भी इको क्रिएट हो रहा है? यस यस सर। सर हो रहा है। चलो सर आपकी आवाज सर आवाज से गूंज रही है सर। ये किसी का माइक खुला है यार, यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्नव सिंह का खुला है। बेटा माइक म्यूट कर लो जिसका भी खुला है। बंद है। क्लास डिस्टर्ब होती है बेटा ऐसे में यार। सर एक हाँ। एक नाम से 2 लोग हैं। कौन है, क्या नाम है? नाम क्या है बेटा? हेलो, आवाज आ रही मेरी? यस सर आ रही है। यस सर आवाज आ रही है। वो जो 2 लोग थे सेम नाम के, वो नेम क्या था, कुछ याद है? अर्नव सिंह। अर्नव। सर मैं तो यहीं पे था, मेरा माइक म्यूट था। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। इधर देखो, इक्वालिटी में चाहो तो एक नोट लिख लो, नोट when VR is equal to VS, in this case swimmer will take
swimmer will take t tending to infinity for reaching directly opposite B. Directly opposite end B. ठीक है बेटा, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। अपोजिट एंड बी। अल्फा जो 90 डिग्री है वो सर पूरा मतलब 90 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट बाय एक्सिस से बना रहा है। बिल्कुल। अब ग्राउंड से ऐसा लगेगा कि डायरेक्टली यहां से यहां पहुंच गया, ग्राउंड से ऐसा लगेगा। अच्छा चलो यहां तक आ गए। यदि आपका फिर दूसरी बात आएगी, वो नेक्स्ट केस में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात ये आ रही है नोट 2। नोट 2, यदि आपका वी आर ग्रेटर देन वी एस हो गया तो बेटा क्या होगा बोलो? थोड़ी सी ड्रिफ्ट आ जाएगी। ड्रिफ्ट आ जाएगी। हाँ, मतलब यदि ऐसा हो गया तो जीरो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट इज नॉट पॉसिबल। मतलब देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ सच थीटा, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ सच थीटा फॉर विच जीरो ड्रिफ्ट इज पॉसिबल। ठीक है, ये डायरेक्टली लिखो तो जीरो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, जीरो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट with respect to ground is not possible. Agree or not? सारे पॉइंट बताओ बिल्कुल। यस सर। बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट की तरह 0-1 होना चाहिए बेटा। ऐसा नहीं कि कुछ समझ में आया कुछ नहीं आया, कोई मतलब नहीं है। सर सर अल्फा, हाँ बोलो। सर वो टेंडिंग टू अल्फा 90 एलैबोरेट कर दीजिए। क्या t टेंडिंग टू इंफिनिटी? मतलब देखो 90 डिग्री वाला अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बेटा जब क्या यार ये बार बार माइक, अल्फा इज भाई ये 0 हो गया ना, तो tan अल्फा होता क्या है? सर कोई आलोक उत्तम के नाम से आया कोई? सर कोई आलोक उत्तम से ग्रेविटी क्लासेस ऐसे करके आया है। आलोक सर ही होंगे तो मुझे लग रहा है। सर वो आते तो उनका आलोक उत्तम मतलब सिर्फ रहता है, ग्रेविटी क्लासेस उसके आगे नहीं। चला गया सर पहले भी आया होगा दूसरे नाम से। हाँ ये भी अर्नव के नाम से आया होगा सर। सर ये आया था पहले दूसरा नाम। थोड़ी देर के लिए मीटिंग लॉक कर दी। चलो ये है कि नहीं, मीटिंग लॉक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ मीटिंग लॉक कर दी सर। ठीक। तो यहां से हमारे पास थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। यस सर। ठीक है, अब कैलकुलेशन पॉइंट पर आते हैं। जल्दी फटाफट, यदि कॉपी नहीं किया तो जल्दी करो, फिर हम कैलकुलेशन पॉइंट पे आए। सर अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री बता दीजिए, मेरा नेट चल नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अल्फा इज इक्वल टू 90, भाई ये तो 0 हो गया ना बेटा, यस और नो? यस सर। यस सर। अच्छा, tan अल्फा होता है दिस बाय दिस, तो tan अल्फा क्या हो गया? इन्फिनिटी नॉट समझ गया सर। तो अल्फा क्या हो जाना चाहिए? 90 डिग्री। समझिए। मिटा रहा हूं। अब कैलकुलेशन पार्ट पे आते हैं। सर आई कैप का जो कंपोनेंट, जो जे कैप का कंपोनेंट है, उसको आपने बोला है tan अल्फा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे अब हमारे पास जो आ गया है वो आया है cos थीटा इज इक्वल टू वी आर बाई वी एस। ये वो थीटा है जिसके लिए हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट 0 होगी।
और वो नेगेटिव एक्स एक्सिस से बनाएगा। और यदि मैं इसका ट्रायंगल बनाऊं, ये ट्रायंगल इसलिए बना रहा हूं कि मुझे जरूरत पड़ी कुछ चीजों की। ये थीटा है तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब वी आर और ये वी एस, तो ये हो जाएगा रूट ओवर वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। कैलकुलेशन चेक करते जाना। अब टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर होता है t इज इक्वल टू डी बाई, और वर्टिकल वाला वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होता है वी एस साइन थीटा इज इक्वल टू डी बाई वी एस, और इस केस के लिए साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो रूट ओवर वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब वी एस कैंसिल, तो t इज इक्वल टू डी बाई रूट ओवर, कैलकुलेशन चेक कर लेना, वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। तो ये इस केस के लिए ये टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर है, और ये तब टाइम टू क्रॉस द रिवर है जब वो डायरेक्टली अपोजिट एंड पे क्या करेगा, पहुंचेगा। और यही क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है कि नहीं? Yes, तो sir. यहां से इट इज द टाइम टेकन बाय स्विमर, इट इज टाइम टेकन बाय स्विमर to reach directly opposite end B with respect to ground। सोच लो, कोई कंफ्यूजन रह गया है तो बता दो। और हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट इस केस में 0 होगी, और शॉर्टेस्ट जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो d के बराबर ही होगा, क्योंकि a इनिशियल और फाइनल पोजीशन भी ये, इट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बेटा ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. यस कॉपी कर लो, मिटा देते हैं, फिर नेक्स्ट केस पे चलते हैं। केस थर्ड पे आते हैं। केस थर्ड में केस थर्ड, इस केस में वी आर यदि ग्रेटर देन वी एस है, इसका मतलब क्या हुआ? जल्दी बोलो, कब लिखवाया था मैंने? Drift होगी. ड्रिफ्ट होगी सर। It implies that zero horizontal drift is not possible. ठीक है, यदि जीरो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं है, तो फिर इस केस का हमारा ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि चलो ठीक है, मिनिमम हॉरिजॉन्टल, जीरो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं है, तो फिर एक काम करो कि वो एंगल थीटा फाइंड कर लो कि मिनिमम हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट हो। मेरी बात समझे? यस सर। हाँ, तो देन फाइंड minimum horizontal drift, minimum horizontal drift। भाई अब ये तो पता है कि भाई जीरो तो पॉसिबल नहीं है, तो ठीक है भाई, जीरो पॉसिबल नहीं है तो कम से कम मिनिमम ही कर लो उसको।
तो वो बताओ किस एंगल से स्विम करें और वो मिनिमम हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कितना होगा। चलो ठीक है, ये आपका वैसे ही ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और सेपरेशन बिटवीन टू बैंक्स ऑफ द रिवर डी, वेलोसिटी ऑफ रिवर वी आर। लेट्स से अभी भी मिनिमम करना है, तब भी ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि इधर Yes, करेगा sir. तो रिवर तो चलना तो ऐसे ही पड़ेगा। ये एंगल लेट्स से थीटा है, तो अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा वी आर माइनस वी एस कॉस थीटा आई कैप प्लस वी एस साइन थीटा जे कैप। अच्छा, यदि टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द निकालूं तो टी तो होगा डी बाई, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलना, वी एस साइन थीटा, ये टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर, बार बार नहीं लिख रहा हूं, सब लिख चुके हैं। अब मुझे पता है बी आर ग्रेटर देन वी एस है और कॉस थीटा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो ये वैल्यू अब 0 नहीं होगी, यही मतलब हुआ ना। Yes, sir. अब ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, अब ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अच्छा, ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट होगी क्योंकि थीटा तो 90 डिग्री, मतलब ये वैल्यू जो वी एस कॉस थीटा का वैल्यू है वो वी आर से क्या रहेगा, कम ही रहेगा, और कम ही रहेगा तो नॉट इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव, मतलब कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट रहेगी। तो लेट ए इज द हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। तो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट के लिए हॉरिजॉन्टल वाला वेलोसिटी रिस्पांसिबल होता है, टाइम पता ही है मुझे, तो ए इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एस कॉस थीटा इनटू कैपिटल टी, मतलब डी बाई वी एस साइन थीटा। इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो ये वी आर बाई वी एस और साइन थीटा का हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस वी एस कैंसिल, तो डी कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा, कॉट थीटा ये आया। ये है हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। क्या है? हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। सर मैं VR बाय VS के साथ DB मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, DB मल्टीप्लाई होगा, इधर इस तरफ मल्टीप्लाई करना है, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कोई कंफ्यूजन? जल्दी बोलो, बिल्कुल एक एक पॉइंट बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इमेजिन करते हो, फील करते हो। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट है। अब मुझे इस ड्रिफ्ट को क्या करना है? मिनिमाइज करना है। क्या करना है? मिनिमाइज। भाई मैक्सिमम की तो कोई लिमिट है नहीं ना, मैक्सिमम की लिमिट तो मैक्सिमम तो इन्फिनिटी हो सकता है। भाई रिवर फ्लो की डायरेक्शन में स्विम करना शुरू कर दे, चलता ही जाएगा। तो मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी है। लिमिट किसकी है? मिनिमम की लिमिट है। तो मिनिमम भाई जीरो पॉसिबल नहीं है, जीरो पॉसिबल नहीं है, मैक्सिमम इन्फिनिटी हो सकता है। तो फिर जो लिमिट है किसी की वो क्या हो सकती है? मिनिमम ही हो सकती है ना। तो अब ये तो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट है, यदि ये थीटा थीटा होता तो अब इसको क्या करना है? मिनिमाइज करना है कि बताओ वो कौन सा एंगल थीटा है जिसके लिए हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट का वैल्यू क्या हो? मिनिमम हो। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए सिर्फ कहां पर पहुंच गए हम? डिफरेंशिएशन। बिल्कुल। तो डी ए बाई डी थीटा जरा निकालो पहले, डी ए बाई डी थीटा का वैल्यू। ये वी आर डी तो वैसे ही कांस्टेंट है, वी एस कांस्टेंट है। कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या निकाला था? फॉर्मूला बताओ सर। माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। माइनस, बाकी लोग को याद है? मुझे नहीं याद है, तुम बोल रहे हो, लिख रहा हूं। हाँ सर, यही है, माइनस कोसेक थीटा कॉट, माइनस डी कॉट थीटा का माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। और ये भाई मैक्सिमम मिनिमम पे डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो होता है। तो इसको जीरो से इक्वेट कर दूं, इक्वल टू जीरो करो,
और यहाँ से जरा बताओ कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, जरा सॉल्व करके बताओ। देखो सॉल्व करो बताओ, मुझे तो रिजल्ट पता है, आप सॉल्व करो जल्दी से फटाफट। सर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट थीटा होगा सर, कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा का क्या होता है सर? कोसेक थीटा का माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट थीटा होता है। चेक कर लो, मुझे याद नहीं है यार। सही है सर। हाँ, सॉल्व करने के बाद क्या है, सॉल्व करने के बाद क्या है, जल्दी बोलो। सर थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स वीएस बाय वीआर। बिल्कुल, cos थीटा इज इक्वल टू वीएस बाई वीआर, मतलब पहले जो आ रहा था, पहले आ रहा था वीआर बाई वीएस, इस बार जस्ट क्या आ रहा है, उल्टा आ रहा है। मतलब थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वीएस बाई वीआर आना भी चाहिए बेटा। क्यों? क्योंकि इस बार वीएस कम है वीआर ज्यादा है, तो ये थीटा एडजस्ट कर जाएगा। कर जाएगा नहीं कर जाएगा, जल्दी बोलो। यस सर कर जाएगा। तो इट इज अ थीटा, इट इज, देखना मैं क्या लिख रहा हूं, इट इज एंगल मेड बाय स्विमर, एंगल मेड बाय स्विमर with respect to river with negative x-axis for minimum horizontal drift, for minimum horizontal drift। क्या स्टेटमेंट में कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। इट इज एंगल मेड बाय स्विमर विथ रिवर विद नेगेटिव एक्स एक्सिस फॉर मिनिमम हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। एग्री और नॉट? यस सर। राइट। तो ये वो यदि इस एंगल से स्विम करेगा और विद रिस्पेक्ट टू द रिवर एंगल बनाएगा विथ नेगेटिव एक्सिस, तो जो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। चलिए ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करें। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो थीटा ये है और cos थीटा बेस, बेस मतलब ये वीएस हो गया इस बार और ये हाइपोटेन्यूज वीआर हो गया, तो ये होगा रूट ओवर वीआर स्क्वायर माइनस, ये ट्रायंगल इसलिए बना लेता हूं, मुझे कई बार साइन थीटा की जरूरत पड़ती है, कई बार टेन थीटा की जरूरत पड़ती है, तो वो यहां से निकल आता है। अब यहां से हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट मिनिमम की बात करूं, ए मिनिमम, तो इस थीटा के लिए मिनिमम है, तो यहां से कॉसेक थीटा का वैल्यू, अब वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं मिनिमम के लिए, तो वी आर डी बाई वी एस तो है ही, और कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा क्या होगा जल्दी बोलो। 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा, मतलब क्या लिखूं, रूट ओवर वी आर स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर डिवाइड बाई वी आर और माइनस डी। कॉस थीटा क्या लिखूं, बेस अपॉन हाइट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ना। यस सर। तो वी एस डिवाइड बाई रूट ओवर वी आर स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, कर लो। एक काम करें, वी एस से डिवाइड कर दूं, इधर वी एस से डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया तो वी एस स्क्वायर हो गया। अब जो कॉमन जो है, कॉमन क्या मिलेगा हमें, कॉमन डी बाई वी एस निकाल सकता हूं, डी बाई वी एस कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा वी आर स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर डिवाइड बाई, कैलकुलेशन देखते रहना है कुछ गड़बड़ ना हो जाए, वी आर स्क्वायर माइनस
वीएस स्क्वायर और सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा डी बाई वी एस रूट ओवर वी आर स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर। इट इज द मिनिमम हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, और इस थीटा पे स्विम करेगा तो ये वैल्यू आएगी, द वैल्यू ऑफ मिनिमम हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। जल्दी बोलो सही है कि नहीं है? एक्सप्रेशन ठीक है? कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी तो नहीं है ना? चेक कर लेना। इट इज अ मिनिमम हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, मिनिमम हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड सोच लो, समझ लो। टाइम की बात करें तो टाइम इज इक्वल टू डी बाई वी एस है, और साइन थीटा यहां से लेकिन तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर नीचे वी आर स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब वी आर। ये वो टाइम है जब हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट मिनिमम है। इट इज टाइम टेकन by swimmer when horizontal drift with respect to ground is minimum। एग्री और नॉट? जल्दी बोलो। यस सर। सोच लो जल्दी से, 2 मिनट मौन धारण करके जहां से हमने शुरू किया था, और 2 मिनट क्या 3 मिनट लो, और जहां से रिलेटिव मोशन इन रिवर प्रॉब्लम स्टार्ट किया था कल वाला और ये आज वाला, जल्दी से रिवाइज करो, रिकैप करो, एप्लीकेशन करना है, क्वेश्चन करना है। तो आपके पास 2-3 मिनट है। पुराना जल्दी से पुराना और ये करो, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल। वैसे सारी चीजें मैंने समझा दी हैं, अब न्यूमेरिकल में बस वैल्यू चेंज होती जाएंगी, करते जाएंगे। वो सब ध्यान रखना। थीटा किसके रेस्पेक्ट में, वी एस का मतलब क्या है, वी एस आर का मतलब क्या है, वो एक्सप्रेशन कैसे आता है, सारी चीजें बेसिक चीजें याद रखोगे, रिजल्ट तो अपने आप आ जाएंगे फिर। सर ए मिनिमम कैसे निकाला आपने, समझ में नहीं आया। बेटा वो ए दिख रहा है, ए हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यस सर। अच्छा, तो ए को मिनिमम करना है तो डी ए बाई डी थीटा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यस सर। 0 किया तो वहां से कॉस थीटा का वैल्यू वी एस बाई वी आर आया। हाँ सर ठीक है। तो वो कॉस थीटा का वैल्यू बस उसमें ए में पुट कर दिया है, तो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट वो मिनिमम होगी, क्योंकि इसी एंगल के लिए मिनिमम होती है। अच्छा ठीक है सर। समझे? यस सर। हाँ
रब कर रहा हूं, एग्जाम्पल शुरू करते हैं। रिवाइज कर लिया बेटा, सारी चीजें देख लो अच्छे से। ठीक है, लिखिए एग्जाम्पल। मैं एग्जाम्पल लिखिए, मैं डिक्टेट करता हूं। A swimmer can swim, पूरा लिखना है। A swimmer can swim in still water. A swimmer can swim in still water at a rate 4 kilometer per hour. A swimmer can swim in still water at a rate of 4 kilometer per hour. River is flowing. River is flowing. Flowing with velocity 3 kilometer per hour. With velocity 3 kilometer per hour. Swimmer always directed. Swimmer always directed perpendicular swimmer directed perpendicular to the river flow, perpendicular to the river flow with respect to river. Swimmer directed perpendicular to the river flow with respect to river. Find his velocity with respect to ground. 5 किलोमीटर पर आवर। 5 बिल्कुल, देखो ओरल क्वेश्चन है। सर 3 4 5 किलोमीटर पर आवर। हाँ, वेक्टर फॉर्म में लिख लो, एंगल वेंगल अल्फा भी निकाल लो, सब निकाल लो। एग्जाम्पल फर्स्ट, बाकी बैठे मत रहना, बिल्कुल ध्यान दो क्वेश्चन ने क्या बोला है। क्वेश्चन ने बोला है ये रिवर है, ये रिवर है, इधर वेलोसिटी, रिवर फ्लो की वेलोसिटी है 3 किलोमीटर पर आवर, और उसने बोला है इधर जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, यही बोला है ना विद रिस्पेक्ट टू रिवर। क्या बोला था? स्विमर वेलोसिटी सर यही था। स्टिल वाटर, हाँ स्टिल वाटर बोला है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू स्विमर है, वो इज इक्वल टू कितना? 4 किलोमीटर पर आवर। ये y एक्सेस है,
ये एंगल 90 डिग्री है, तो मुझे पता है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसे ही लिखना है ताकि बिल्कुल आप रट जाओ ये एक्सप्रेशन। वो है 3i कैप और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर है 4j कैप। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ब्लर आ रही है। ठीक आ रहा है। आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप। मैं कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ, एक एक चीज लिख रहा हूँ। किलोमीटर पर आवर, जिनको नहीं आता है कोई कंफ्यूजन है बिल्कुल देखते जाना अच्छे से। मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैग्नीट्यूड भी हमें लिखना आता है कोफिशिएंट ऑफ i स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j स्क्वायर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। ये तो हमारा उस पार्ट का आंसर हो गया। यदि आपका ये डिस्टेंस होता d इज इक्वल टू, लिख लेना ये भी, इफ d इज इक्वल टू 100 मीटर देन टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर कितना होता? जल्दी बोलो। 20 सेकंड। 20 तो 100 डिवाइड बाय 4 मीटर है ना। 100 किलोमीटर कर लो, चलो काय पंगा ले रहे हो। 100 किलोमीटर कितना आ जाता? 25 आवर्स ना सर 25 आवर्स। अच्छा, और इस केस में हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कितना होता? बोलो। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? 3 है। 3 है सर। और टाइम 25 आवर्स है। कितना हो जाता? 75 किलोमीटर। इट विल बी द हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। यदि एंगल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना होता तो ये ऐसे पहुंचा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये आपका स्मॉल ए, यही आपका बी सी के बराबर है। अच्छा, तो ये एंगल होगा अल्फा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो बोलो tan अल्फा कितना होगा? जल्दी बोलो। 4/3 4/3 मतलब अल्फा इज 53 डिग्री। 53 डिग्री। और अल्फा किसके रिस्पेक्ट में है? वो पता ही है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या सारी चीजें क्लियर है बेटा? और Yes, यदि sir. बात करो तो इस क्वेश्चन के लिए यही जो टाइम होगा यही मिनिमम टाइम होगा। यदि मिनिमम टाइम पूछता तब भी यही होगा। Yes, sir. मिनिमम टाइम में थीटा कितना होता है? 90 डिग्री डिग्री होता है। और इस केस में थीटा भी क्या है? 90 डिग्री है। तो यही क्या है? मिनिमम टाइम है। सभी लोगों को क्लियर है यार? लास्ट पर्सन जो भी है, यस सर। यदि किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दो। नो सर। राइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। चलो, एक मिनट। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर, अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर at a speed of 3 kilometer per hour. A man can swim in still water at a speed of 3 kilometer per hour. He wants to cross a river. He wants to cross a river that flows at 2 kilometer per hour.
he wants to cross a river that flows at 2 kilometers per hour and reach the point directly opposite to his starting point and reach the point directly opposite to his starting point. First part है, in which direction should he try to swim? In which direction should he try to swim with respect to river flow? और इसका बी पार्ट है, how much time will he take to cross the river? How much time will he take to cross the river? और रिवर का जो विड्थ दिया है, विड्थ ऑफ रिवर 500 मीटर, विड्थ ऑफ रिवर 500 मीटर गिवन है, विड्थ ऑफ रिवर 500 मीटर इज गिवन। सबने क्वेश्चन सुन लिया पूरा? सर ठीक, किसी का छूट गया है, कुछ रह गया है तो बोल देना, मैं रिपीट कर दूंगा दोबारा। कौन सा वाला केस है ये? सेकंड केस। सेकंड केस, राइट। वाई एक्सेस है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो वी आर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। और सॉरी, वेलोसिटी ऑफ रिवर 2 किलोमीटर पर आवर है, 2 किलोमीटर पर आवर। और डायरेक्टली अपोजिट जाना है तो कुछ ऐसे स्विम करना पड़ेगा। और वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो दिया है वो दिया है 3 किलोमीटर पर आवर, और लेट्स से ये एंगल थीटा है। और डायरेक्टली पहली बात तो ये है इस केस में कि जो वी आर है वो लेस देन वी एस है, तो ये डायरेक्टली अपोजिट पहुंच सकता है कि नहीं? हाँ, तो ये भी चेक करना जरूरी है हमें। तो डायरेक्टली अपोजिट ये पहुंच सकता है, ठीक है। ये थीटा एंगल पे स्विम करना शुरू किया, तो जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है वो होता है वी आर माइनस वी एस कॉस थीटा आई कैप प्लस वी एस साइन थीटा जे कैप। तो यहां से वी एस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो हो जाएगा 2 माइनस 3 कॉस थीटा आई कैप प्लस 3 साइन थीटा जे कैप। और यदि हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट 0 होना है तो 2, मैं डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज कर सकता था, लेकिन ऐसे करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, रिजल्ट रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 3 माइनस कॉस थीटा, ये ऐसे प्रोसेस पता होगा तो आप कभी भूलोगे नहीं, रिजल्ट तो फिर भी भूल जाते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/3, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3। लेकिन मेंशन करना ये एंगल है विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, पहली बात तो रिवर, और विथ नेगेटिव एक्स एक्सिस है,
यदि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पूछता तो कितना होता, जल्दी बोलो। सर पाई माइनस कॉस इनवर्स 2/3। पाई माइनस कॉस इनवर्स 2/3 कितना एंगल होता विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो वो ऑप्शन के हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा ऑप्शन में क्या दिया है। हमारा ये आया किसके रिस्पेक्ट में, ऑप्शन में क्या ऑप्शन है, ये विद रिस्पेक्ट टू रिवर विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ये होगा। यदि मैं बात करूं π/2 माइनस कॉस इनवर्स 2/3, तो बोलो ये किसके रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू रिवर विद सर कोई ग्रुप विद में बोल रिस्पेक्ट टू रिवर, वो फिर से ज्वाइन नहीं कर पा रहा। रिवर विथ पॉजिटिव पर नेगेटिव y एक्सिस। यस और नो, कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहा, कौन है? सर पता नहीं, कोई ग्रुप में मैसेज किया है। चलो ठीक है, ओपन कर देता हूँ। ठीक है, चलो एक पार्ट तो हो गया। दूसरा पार्ट क्या है, टाइम। तो टाइम के केस में बात करें तो यहां से हमारे पास cos थीटा का वैल्यू आ गया, तो ट्रायंगल बना लेते हैं फटाफट। रटना नहीं है, रटोगे रिजल्ट तो गड़बड़ है। प्रोसेस याद रहेगा तो कोई भी प्रॉब्लम करोगे। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन 2/3 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर √5। तो यहां से टाइम जो होता है वो होता है d/vs sin थीटा, मतलब d बाई vs sin थीटा का वैल्यू 3 sin थीटा है, और d कितना दिया है, तो 0.5 किलोमीटर डिवाइड बाई 3, और sin थीटा यहां से लिख लो √5/3, और ये टाइम आ गया। क्या क्लियर है सारी चीजें? यस सर। बाकी लोग बेटा? यस सर। ठीक, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A man can swim at a speed of 3 km/h in still water. A man can swim at a speed of 3 km/h in still water. He want to cross सर एक बार फिर रिपीट 5 कर दीजिए। A man can swim at a speed of 3 km/h in still water. He wants to cross a 500-meter wide river. He wants to cross a 500-meter wide river flowing at 2 km/h. Flowing at 2 km/h. He keeps himself always at an angle of 120 degree. He keeps himself always at an angle of 120 degree with the river flow while swimming. With the river flow while swimming. First part है find the time taken to cross the river. Find the time taken to cross the river. दूसरा पार्ट है at what point on the opposite bank, at what point on the opposite bank will he arrive? At what point on the opposite bank, what point on the opposite bank will he arrive?
क्या पूरा क्वेश्चन सुन लिया सबने? किसी का छूट गया हो तो बोल देना। क्वेश्चन क्लियर है बेटा? हेलो, हाँ ठीक। डेटा तो यही है, डेटा यही है। और इस बार ये थीटा दिया है 120, तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। बस सॉल्व करते चले जाओ। ये 60 हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आएगा? 2 - 3, और cos 60 कितना होता है? 1/2। ये तो आई कैप वाला होगा, प्लस sin 60, 3 sin 60, sin 60 होता है √3/2 जे कैप। तो ये आ जाएगा आपका कितना? 1/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। टाइम टेकन निकालना है, तो डी कितना दिया है? 0.5 डिवाइड बाई वर्टिकल वाला वेलोसिटी 3√3/2 आवर्स, और हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 1/2 है, और टाइम कितना दिया है? 0.5 × 2 डिवाइड बाई 3√3 किलोमीटर। यस और नो? क्या यही आंसर है? सर वो 3 sin 60 डिग्रीज है ना? हाँ, और एंड सर 2 - 3 cos 60 डिग्रीज। और क्या? यही तो होगा बेटा, है कि नहीं? हाँ, सब लोग आंसर आ गए? जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। A river 400 meter wide, a river 400 meter wide is flowing at a rate of, a river 400 meter wide is flowing at a rate of 2 meter per second, flowing at a rate of 2 meter per second. A boat is sailing at a velocity of, अब स्विमर की जगह बोट कर दिया है। A boat is sailing at a velocity of 10 meter per second with respect to water. A boat is sailing at the velocity of 10 meter per second with respect to water in a direction perpendicular to the river. In a direction perpendicular to the river. First part है time taken by boat to cross the river. First part है time taken by boat to cross the river. Second point है, second question है how far from the point directly opposite to the starting point,
how far from the point directly opposite to the starting point does the boat reach the opposite bank? सर सेकंड पार्ट फिर रिपीट कर दीजिए. हाँ, सेकेंड पार्ट है हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट directly opposite to the starting point does the boat reach the opposite bank? मतलब इन शॉर्ट क्या निकालना है? नेट डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. शुरू हो जाओ, बिल्कुल सिंपल है. सर हो गया. ये है VR कितना दे रखा है? 2 मीटर पर सेकेंड. VS कितना दे रखा है? 10 मीटर पर सेकेंड. 10 मीटर पर सेकेंड. थीटा कितना दे रखा है? 90 डिग्री. 90 डिग्री. ये पॉइंट है, ये पॉइंट बी कुछ ऐसे पहुंचेगा सी. डी कितना दे रखा है? 400. ठीक. तो टाइम टेकन, यदि वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगा वो 2i कैप प्लस 10j कैप. क्या यही होगा? जल्दी बोलो. यस सर. तो टाइम टेकन होता है डी मतलब 400 डिवाइड बाई वर्टिकल कंपोनेंट मतलब 10 मतलब 40 सेकेंड. और हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट मतलब BC इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 2 टाइम टेकन 40 इज इक्वल टू 80 मीटर. हो गया? बताइए था. यस सर. सबका आ गया है? मतलब यदि बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर है तो प्रॉब्लम डिफिकल्ट बन ही नहीं सकते इसमें. मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ. हमने केसेस में सारी सिचुएशन पढ़ ली है, जितनी भी प्रॉब्लम बनाएगा. लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये समझ में आ गया सबको? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A swimmer wishes to cross a 500 meter wide river. A swimmer wishes to cross a 500 meter wide river flowing at 5 km per hour. Flowing at 5 km per hour. रिपीट कर दीजिए. A swimmer wishes to cross a 500 meter wide river flowing at 5 km per hour. His speed with respect to water is 3 km per hour. His speed with respect to water is 3 km per hour. First part है, if he had in a direction making an angle theta with the flow, find the time he takes to cross the river. Find the time he takes to cross the river. Second part है, find the shortest possible time to cross the river.
सेकेंड पार्ट है फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर। रिवर फ्लो वेलोसिटी कितना दे रखा है? 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितना दे रखा है? 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर कितना एंगल बना रहा है? थीटा। थीटा बना रहा है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। रिवर का विड्थ कितना दे रखा है? 0.5 किलोमीटर। 0.5 किलोमीटर। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो आएगा वो आएगा 5 प्लस 3 cos थीटा आई कैप प्लस 3 sin थीटा। ये लिखने में तो किसी को दिक्कत नहीं हो रही यार? तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा बोलो? 0.5 डिवाइड बाई 3 sin थीटा। और फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट का टी मिनिमम चाहिए, यही पूछ रहा था ना सेकेंड पार्ट में शायद। यस सर। तो टी मिनिमम कितना हो जाएगा? 0.5 डिवाइडेड बाय 3। और कब होगा? थीटा 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए। नेक्स्ट, कंसीडर द सिचुएशन ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम, मतलब ये वाली। कंसीडर द सिचुएशन ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम। द मैन हैज टू रीच। कंसीडर द सिचुएशन ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम। द मैन हैज टू रीच द अदर शोर। The man has to reach the other shore at the point directly opposite to his starting point. Other shore at the point directly opposite to his starting point. If he reaches the other shore somewhere else. If he reaches the other shore somewhere else. Sir, at the point directly opposite to his starting point. Directly opposite to his starting point. If he reaches the other shore somewhere else. If he reaches the other shore somewhere else. He has to walk down to this point. He has to walk down to this point. Find the minimum distance that he has to walk. Find the minimum distance that he has to walk. Sir, he has to walk all of the river. हाँ. If he reaches to the other shore somewhere else, he has to walk down to this point. Find the minimum distance that he has to walk. Find the minimum distance that he has to walk. Question clear है? तो समझ नहीं आया एंड में थोड़ा। क्वेश्चन पूरा लिख लिया है ना? सर लिख लिया है। अच्छा, पढ़ो ध्यान से, पढ़ो जरा एक बार, पढ़ो ध्यान से पढ़ो।
सर वेलोसिटी ऑफ रिवर ज्यादा है स्विमर से, तो पहुंच ही नहीं पाएगा। नहीं पहुंचेगा, तो उसने बोला है पहुंचेगा नहीं, डायरेक्टली अपोजिट नहीं पहुंचेगा। फिर क्वेश्चन पढ़ो, अब दोबारा से पढ़ो, इतना समझ में आ गया, फिर दोबारा से पढ़ो, पूरा लिखा है तो। सर हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट निकालनी है शायद। उसने बोला है कि वो डायरेक्टली अपोजिट पहुंचना चाह रहा है, लेकिन वो समवेयर एल्स पहुंचता है। शोर पे चलना पड़ेगा उसको, शोर में चलना पड़ेगा उसको पैदल, कितना चला वो निकालना है। तो मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। तो बेसिकली ये कौन सा केस हो गया? केस थर्ड में निकालना है ए। केस थर्ड में ए मिनिमम निकालना है, ये हो गया है क्वेश्चन। हो गया नहीं हो गया? जल्दी बोलो। यस सर। केस थर्ड का ए मिनिमम निकालने वाला क्वेश्चन हो गया ये। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि वही मेन खेल है भाई। भाई ये तो गारंटी है कि वो डायरेक्टली अपोजिट में नहीं पहुंचेगा स्विम करके, वो अपोजिट शोर में कहीं दूसरी जगह पहुंचेगा, आगे पहुंचेगा। आगे पहुंचेगा तो वहां तक उसको पैदल चल के आना पड़ेगा। तो वो पैदल डिस्टेंस मिनिमम कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, मतलब मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा है उसने। समझ में आ गई बात? यस राइट। टू बाई 3 किलोमीटर। 2/3 किलोमीटर चेक करता हूँ यार, आंसर क्या है इसका। 2/3 किलोमीटर। हाँ, चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, या फिर ऐसे कर लो कि ये ऐसे है, ऐसे स्विम किया, ये थीटा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये वाई एक्सेस है। बेसिक से चलोगे तो चीजें याद करना आपके लिए थोड़ा आसान रहेंगी, और यदि थोड़ा कंफ्यूजन भी होगा तो याद भी हो जाएगा। ये वी एस से, अब इस बार जो है वो वी आर, वो वी आर इज ग्रेटर देन वी एस है, तो डायरेक्टली अपोजिट तो पहुंचेगा नहीं, वो कुछ ऐसे पहुंचेगा। तो यहाँ सी पर पहुंचा, तो ये जो निकालना है, ये ए मिनिमम कितना होगा वो निकालना है। तो यहाँ से पहले तो लिखें वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, वो होगा वी आर, और वी आर कितना दे रखा था यार 5 माइनस वी एस 3, तो 3 cos थीटा आई कैप प्लस 3 sin थीटा जे कैप। और इस बार देखा था वो थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, cos थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए डायरेक्टली अपोजिट, यदि हॉरिजॉन्टल डेप्थ मिनिमम के लिए वी आर बाई वी एस था या वी एस बाई वी आर था, ये तो याद रखना पड़ेगा। VS by VR। VS बाई, हाँ, और वी एस कितना है, वी एस है हमारा 3 और वी आर है 5, इतना एंगल होना चाहिए। तो इतना एंगल होना चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल, अब टाइम की बात करो तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 हमें ए मिनिमम निकालना है, तो ए मिनिमम जो होगा वो होगा 5 माइनस 3, और cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/5। और टाइम की बात करूं तो ट्रायंगल बना लो, ये थीटा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 4। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो ये होना चाहिए, मैंने ये लिख दिया, cos थीटा का वैल्यू रख दिया। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम होता है d, और d कितना दे रखा है 0.5 डिवाइड बाई वीएस कितना दे रखा है 3 इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा कितना हो जाएगा 3/5। क्या सही लिखा है? यस सर। किलोमीटर आ जाएगा, और जो आप कैलकुलेट करके देख लो, तो रटोगे फॉर्मूला तो मामला गड़बड़ा जाएगा। कुछ चीजें याद रखो, बस ये पता है मुझे कि ये होता है,
बस वैल्यू रखते जाना है बस, बाकी तो पता ही है कि कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या है। यार समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो इसमें हर टाइप के हमने प्रॉब्लम कर लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, लिखिए रिलेटिव मोशन इन सम स्पेशल प्रॉब्लम्स, लिखो रिलेटिव मोशन इन सम स्पेशल प्रॉब्लम्स। Relative motion in some special problems. देखो एग्जाम्पल से ही करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, बाद में जनरलाइज भी कर दूंगा रिजल्ट को। ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए बी सी, लेंथ एल मान लेता हूं, साइड लेंथ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ए जो है, ए बी को अप्रोच कर रहा है, हमेशा बी को टारगेट करता है, बी सी को टारगेट करता है और सी ए को टारगेट करता है विद कांस्टेंट स्पीड ए। ए ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स बी विद कांस्टेंट स्पीड। सिमिलरली बी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सी विद कांस्टेंट स्पीड v, and C always directed towards A with constant speed v. A directed to B, B directed to C, C directed to A with constant speed v। तो बताओ कुछ आइडिया लग रहा है? कांस्टेंट स्पीड v, तो फाइनली इनका पाथ कैसा होगा? कुछ आइडिया इमेजिन कर पा रहे हो क्या? कुछ विजुलाइज हो रहा है कुछ? एंड्रॉइड में बिल्कुल सेंट्रॉइड में। भाई ये c ऊपर बढ़ेगा तो ये c की तरफ डायरेक्शन कर लेगा। अभी c यहाँ कैसे डायरेक्शन है, जब से c आगे आएगा तो ये b आगे बढ़ेगा तो ये अपने आप डायरेक्शन चेंज कर लेगा b की तरफ। ऐसे ही ये आगे बढ़ेगा तो c की तरफ। अल्टीमेटली जब मीटिंग होगी इनकी, वो जो मीटिंग होगी वो कहां पर होगी? सेंट्रॉइड पे होगी। और कुछ इस तरीके का पाथ बनाएंगे, जल्दी कॉपी कर लो। ये इमेजिन कर लिए हो कि नहीं किए हो? जल्दी बोलो, क्योंकि कुछ टाइम बाद a यहां पर होगा तो b यहां पर होगा और c यहां पर होगा। तो अभी भी a b c को पॉइंट कर रहा होगा विद स्पीड v, और c जो है वो a को डायरेक्ट कर रहा होगा, और जो a है वो b को अप्रोच कर रहा होगा विद कांस्टेंट स्पीड v। इमेजिन किए तो हर इंस्टेंट पे देखो। एक बार फिर बता दीजिए, इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। बेटा ये आगे बढ़ेगा तो ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगा ना? यस सर, करेगा। और ये आगे बढ़ेगा तो ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। ठीक है सर, समझ गया। हाँ, तो फाइनली ये कहां पर मिलेंगे? जाके सेंट्रॉइड पे मिलेंगे। फाइनली कहां पर मिलेंगे? सेंट्रॉइड पे मिलेंगे। और किसी भी इंस्टेंट पे देखूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि किसी भी इंस्टेंट पे इन तीनों को ज्वाइन करूंगा तो हर इंस्टेंट पे क्या बनाएंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे बिफोर मीटिंग एट सेंट्रॉइड। यस और नो? यस सर। क्योंकि सबका स्पीड सेम है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया
वो ये आया कि एट ईच instant before meeting at centroid, ABC make equilateral triangle. ABC make इक्विलेटरल ट्रायंगल। एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि स्पीड भी सेम है। यस सर। राइट। अब एक तरीका तो ये है कि भाई स्पीड पता है और यहां पर जाके मीट कर रहे हैं, तो जितना ए ने टाइम लिया होगा उतना ही बी ने टाइम लिया होगा, उतना ही सी ने टाइम लिया होगा सेंटर पे मिलने के लिए। ठीक है। अच्छा, तो कैसे भी करके ये पाथ फॉलो किया है। पहली बात तो पाथ बड़ा अजीब सा है, पता नहीं कैसा है, बस रफली ड्रॉ किया है कि ऐसा है। मैं बी से ये सेंटर तक का निकाल लूं, पाथ लेंथ बी वाले का निकाल लूं, और पाथ लेंथ मिल जाएगा ये वाला, और स्पीड से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे टाइम मिल जाएगा, और वही सबका टाइम होगा। यस और नो? यस। अब प्रॉब्लम ये है कि ये पाथ ना तो स्ट्रेट लाइन है ना सर्कल है, तो ये पाथ निकालना ही सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम है। तो रिलेटिव मोशन से इसको करूंगा तो शायद मुझे पाथ निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और बड़े आसानी से हो जाएगा। यस तो ग्राउंड निकालने, ग्राउंड फ्रेम से डिफिकल्टी ये आ रही है कि किसी भी ये पाथ कैसे भी करके चाहिए होगा, तभी मैं टाइम निकाल सकता हूँ ग्राउंड में खड़े होके। और ये पाथ निकालना ही मेरे लिए मैथमेटिकली क्या है, बड़ा डिफिकल्ट काम। रिलेटिव मोशन से करूंगा तो क्या होगा, चलो बी और सी के बारे में बात करें तो t इक्वल टू 0 पर जो सिचुएशन है बी और सी की, किसी एक का देख लें भाई, बी से सी मिल जाएगा उतने टाइम में सी भी ए से मिल जाएगा और ए भी बी से मिल जाएगा, सब मिल जाएंगे। तो किसी एक के मिलने का, किसी दो के मिलने का टाइम निकाल लें कि भाई बी सी से कब मिला, तभी वो सेंट्राइड पे होंगे सारे के सारे। यस और नो? तो यदि मैं BC को ड्रॉ कर लूं तो ये B है और ये C है। अभी ग्राउंड फ्रेम में देखा जाए तो इसका स्पीड इधर है, इसका स्पीड इधर है, और ये एंगल 60 डिग्री है। यदि मैं लिखूं वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो बाय डिफॉल्ट में वही स्टैंडर्ड एक्सिस सिस्टम मानता हूं, तो VI कैप लिखूंगा, और वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखूं तो V cos 60 माइनस V cos 60 I कैप प्लस V sin 60 √3/2 J कैप। क्या ये सही लिखा है? जल्दी बोलो फटाफट। यस। तो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू C लिखूं तो वेलोसिटी ऑफ B माइनस C करूंगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो V/2I कैप माइनस V √3/2 J कैप। क्या सही लिखा है? जरा देखो, VB माइनस VC। इतना तो आप कर ही सकता हूं यार, इतने टाइम से प्रैक्टिस करते हो गए वेलोसिटी वगैरह लिखना। ये समझ में आया नहीं आया? आ गया। दिस माइनस दिस, तो ये सर आई कैप में 3V/2 होगा। हाँ सॉरी 3V/2, सॉरी, हाँ चेक करते जाओ, अलर्ट रहो। तो ये विद रिस्पेक्ट टू C आया, तो विद रिस्पेक्ट टू C मुझे फिगर भी बनाना पड़ेगा। विद रिस्पेक्ट टू C का मतलब है ऑब्जर्वर कहाँ पे जाके बैठा है बेटा? C। तो C क्या हो जाएगा? टेस्ट। ठीक है, ये L है और ये B है। इसके रिस्पेक्ट में इधर वाला वेलोसिटी क्या है? 3V/2 है, और इधर वाला वेलोसिटी है V √3/2। एग्री? जल्दी बोलो। अच्छा, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं
कि चाहे मैं इस इंस्टेंट पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी लिखूं या इस इंस्टेंट पे लिखूं, एंगल तो यहां भी सी 60 डिग्री है और ये सी को अप्रोच कर रहा है, मतलब ऐसी सिचुएशन होगी। नहीं समझे? सुन लो, t इक्वल टू 0 पर ये यहां पर है, ये यहां पर है, तो ये एंगल 60 डिग्री है, ये सिचुएशन बन रही है। किसी टाइम t पर ये सिचुएशन होगी तो जब b और c को बनाऊंगा तब भी ये 60 होगा, ये b होगा और ये b होगा, तो ऐसे ही कुछ बनेगा। यस सर। मतलब किसी इंस्टेंट पर देखूंगा तो यही बनेगा। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू c टुवर्ड्स c आएगी वो हमेशा क्या रहेगा, 3v/2 रहेगा कि नहीं रहेगा? जल्दी बोलो। यस सर। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b with respect to c towards c will always be 3v/2. Agree or not? यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलो, इसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसी वेलोसिटी से b किसको अप्रोच कर रहा है? c को। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ b with respect to c will be 3v/2 always. यार ये क्लियर है कि नहीं? जल्दी बोलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैं लिख पा रहा हूं। अच्छा, जब यही है, हर जगह यही है, तो फिर मुझे यही सिचुएशन रहने वाली है। मतलब इतना वेलोसिटी रहना ही रहना है हर जगह, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो। और इतना डिस्टेंस यदि मीट करना है तो किस स्पीड से मीट करेगा? 3v/2 से मीट करेगा। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा c से मीट करने के लिए? L डिस्टेंस। तो टाइम टेकन, बोलो, अब तो बोली दो। L/3 2L/3v। It is a time when all three particles will meet. लिख लो, time when all three particles will meet. सोच लो, समझ लो, इंपॉर्टेंट जो लॉजिक है, ये मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूं कि ये स्पीड, जो अप्रोच स्पीड है या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू c टुवर्ड्स c हमेशा यही रहेगी। वो इसलिए बोल पा रहा हूं कि एंगल वगैरह में, क्योंकि हर जगह इक्वल ट्रायंगल बना रहा है, इसलिए मैं रिलेटिव मोशन यहां पर अप्लाई कर पा रहा हूं। और ये मान के चल रहा हूं, तब ये बोल पा रहा हूं कि ये हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। मतलब b की स्पीड टुवर्ड्स c की जो रहेगी, किसी भी स्टेंट पर रहेगी, और वो कितना रहेगी? हमेशा वो वेरिएबल नहीं होगी, वो 3v/2 ही रहेगी, क्योंकि हर स्टेंट पे जो एंगल बन रहा है, वो ट्रायंगल बन रहा है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मतलब सिचुएशन में कोई चेंज नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं ये कांस्टेंट स्पीड मान के चल सकता हूं कि b का जो अप्रोच करने का स्पीड है c को, वो 3v/2 है और वो कांस्टेंट रहेगा। और यदि अप्रोचिंग स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो टाइम निकालना बड़ा आसान होता है। इतना डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी, इट विल बी द टाइम। एग्री और नॉट? जल्दी बोलो। यस सर, वो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल आप कह रहे बनता है दोनों तीनों के बीच में, वो आपने डॉटेड लाइन से जो बनाया है वो कह रहे हैं ना? हाँ, वही एट एनी इंस्टेंट t है ना वो? बिल्कुल, किसी इंस्टेंट t पर है। हाँ, चलो, यदि ये समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन एग्जांपल फटाफट कर लो, जनरलाइज नेक्स्ट टाइम कराऊंगा। एक एग्जांपल कर लो, मिटा दो इसको, जल्दी बोलो, कॉपी करो, जल्दी करना है तो। एक बार बताइए जी, v√3/2 की क्या सिग्निफिकेंस है जो वर्टिकली नीचे जा रहा है? उसका वो बेसिकली इस एक्सिस सिस्टम के हिसाब से ट्रायंगल अपने आप को रोटेट कर रहा है ना, मतलब ट्रायंगल छोटा होता जा रहा है ना, और ये ऐसे एक्सिस सिस्टम भी चलते जा रहे हैं, तो ये हाँ, तो उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन जब मीट करना है तो यदि मीट करने के लिए इधर वाला डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? एल, उधर वाला पैरामीटर, मतलब उस एक्सिस वाला पैरामीटर, बस। तो कैलकुलेशन के लिए भाई रिस्पॉन्सिबल होगा।
चलो जिसका ये वाला हो गया है, जिसको कॉपी करना कर लो। नेक्स्ट एग्जांपल फटाफट आंसर बताओ। अब तो मुझे लगा लॉजिक समझ आ गया तो आप आंसर खुद निकाल लोगे। एग्जांपल 2 स्क्वायर है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। लेंथ है A B को पकड़ रहा है B स्पीड से, B C को अप्रोच कर रहा है, C D को अप्रोच कर रहा है स्पीड से, और D A को अप्रोच कर रहा है V स्पीड से। फाइनली कहां पर मिलेंगे? सेंटर पे मिलेंगे और पाथ कुछ ऐसा होगा, इमेजिन कर पा रहे हो? और किसी भी इंस्टेंट पर देखूंगा तो किसी भी इंस्टेंट पर ये क्या बना रहे होंगे? स्क्वायर ही बना रहे होंगे। तो बताओ टाइम बताना, जल्दी बताओ आंसर इस वाले क्वेश्चन का। सर L/V। L/V आ ही रहे थे कई लोगों को। बाकी लोग टाइम लग रहा है क्या? जल्दी लिख लो। कोई भी 2 लेके कर लो। चलो D और C लेके कर लेते हैं। ये C है, ये D है, ये V, ये V। तो वेलोसिटी ऑफ D विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड Vj कैप, वेलोसिटी ऑफ C विद माइनस Vi कैप, तो वेलोसिटी ऑफ D रिस्पेक्ट टू D माइनस, तो Vj कैप प्लस Vi कैप। क्या सही लिखा है? D माइनस G, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में फिगर बनाऊं तो कौन रेस्ट पे आएगा? C रेस्ट पे आएगा, तो C को रेस्ट पे कर देते हैं। ऑब्जर्वर इसी पे जाके बैठा है, और इसके रिस्पेक्ट में जो D का वेलोसिटी हुआ है, J वाला तो अभी भी V है, और इधर वाला भी ये भी है। L डिस्टेंस कवर करना है, तो इस L डिस्टेंस कवर करना है, इस स्पीड से करेगा तो टाइम इज इक्वल टू L/V। क्या कोई दिक्कत है बेटा? बाकी लोग समझ में आया है? सर 1 मिनट बस। यस सर, हो गया था। और जो मैंने असाइनमेंट भेजा था, सॉल्यूशन फटाफट भेजो। सॉरी, उसके सॉल्यूशन फटाफट भेजो, और फिर मैं कल अपलोड करता हूँ, कल वो सॉल्यूशन भेजता हूँ, तो वेरीफाई करना। सॉल्यूशन मेरे पास बने रखे, मैं भेज देने रहा हूँ, तब पहले आप खुद अटेम्प्ट कर दो, क्योंकि सॉल्यूशन होते हैं तो फिर कॉपी करने में लग जाते हो, आप खुद से अटेम्प्ट नहीं करते। समझ आ गया? यस सर। चलो थैंक यू। पढ़ के आना नेक्स्ट टाइम, इसी को कंटिन्यू करेंगे रिलेटिव मोशन को। अब रिलेटिव मोशन के आखिरी में आ गए हैं। चलो थैंक यू सर।